उज़्मा बुखारी का इसमें कसूरवार उनको ठहराते हैं, क्या उनके ऊपर पिक एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए? कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं हुई और जो कुर्बानी का बकरा किसी और को बना दिया। पुलिस को जब वासा और रेस्क्यू ने ये कहा कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने उसके शौहर को और उसके भाई को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया कि कहीं ये मर्डर ना हो। आप पंजाब हुकूमत से मंथली लेते हैं और आपने पूरा नैरेटिव जो है वो चेंज करके बताया लोगों को, और आपने कहा कि ये खातून को धक्का दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मेट्रो 53। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मियां आबिद साहब, जो कि हाल ही में जो कि लाहौर के भाटी गेट पर एक मामला पेश आया है, एक सानिया पेश आया कि वहां पर एक माँ और बच्ची जो है वो मेन होल के अंदर गिरती है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है इन ख़बरों को डिस्कस किया जाता है। आज मियाँ साहब से जानेंगे कि अब तक कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, असल मुल्ज़मान को पकड़ा गया है या नहीं, किन को छूट दी गई है, और क्या उस शख्स को अब हुकूमत जो है वो जो कि किसी भी तरीके से जो है एग्री कर पाएगी या नहीं, और जो तशद्दुद किया गया है कि इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। हमारे साथ मियां आबिद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। तो मियां साहब, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर बहुत बड़ा सानिया है कि जब हमारी मरियम नवाज़ वज़ीर आला जो है वो सुबह सिंध के जो वज़ीर आला की एग्जांपल्स दे रही थी और कह रही थी कि वहाँ पे जो है गवर्नेंस बेहतर नहीं है, जबकि हज़रत उमर का भी वो बताती थी कि हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में किस तरह जो है वो हुकूमत होती थी। सो उनके अपने ही छतरी अपने ही साए के नीचे जो है ये मामला पेश आया है। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये केस कैसे वाज़ह हुआ, क्या मामलात बनी, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? देखें अरसलान, उसमें सबसे पहली बात यह है जिसमें जिम्मेदार जो हैं वो जो हादसे, उसमें दो दो लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है। एक वो जिनकी वजह से हादसा पेश आया, एक वो जिन्होंने कहा कि हादसा पेश नहीं आया। अब उनमें जिनकी वजह से हादसा पेश आया उन 5 लोगों पे मुकदमा भी दर्ज हो गया, गिरफ्तार भी हो गए, सजाएं भी उनको होंगी। लेकिन जिन्होंने बाद में ब्रीफ किया कि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है, अब सीवरेज लाइन में जाना आपका, मेरा या पुलिस का काम नहीं है। ठीक है, ये काम था रेस्क्यू का और वासा का, जो सीवरेज और ड्रेन का काम करते हैं। अब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड एमडी वासा वहां पे मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू मौजूद हैं, जो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि जी ऊपर 3.5 फुट का होल है, गहराई उसकी 11 से 12 फुट है, और नीचे फिर 3 फुट की सीवरेज लाइन है, और उसमें जो पानी चल रहा है वो उसकी गहराई 1.5 फुट है। तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि 3 फुट के एरिया से एक 24 साल खातून और बच्ची जो है वो गिरें और वो यहाँ से आगे निकल जाएं। अब टेक्निकली जब चीज़ें हम अंदर जाते हैं तो फिर पता चलती हैं। जो मौके पे हमसे बात की गई तो वो हमने उनकी बात बताई। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखें मैं सीवरेज का काम नहीं करता, मैं ड्रेन का काम नहीं करता, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। जो वो ब्रीफिंग दे रहे थे वो हमने अपने नाज़रीन को बताई और वही ब्रीफिंग पुलिस को दी गई, जिसकी वजह से जब हम एक जुमला बोलते हैं कि पुलिस हर पहलू से तफ्तीश करती है, तो पुलिस को जब वासा और रेस्क्यू ने ये कहा कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने उसके शौहर को और उसके भाई को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया कि कहीं ये मर्डर ना हो, जब ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो लाश गुजर नहीं सकती। अब उनको ये अंदाजा नहीं था कि 1.5 फुट गहरा पानी भी हो ना, और जब वो 1 किलोमीटर दूर से आता है ना, तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो बहुत सारी चीजें बहा के ले जाता है। ये तो आ रहा था 10 किलोमीटर दूर से और 20 किलोमीटर आगे जाना था, इसने रावी में जाके गिरना था, तो उसका फ्लो का आप अंदाजा, इनको अंदाजा ही नहीं हो सका। इन्होंने पुलिस को भी गलत ब्रीफ किया, इन्होंने मीडिया को भी गलत ब्रीफ किया। अब इनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई और जो कुर्बानी का बकरा किसी और को बना दिया गया। देखिए, कुर्बानी का बकरा वो भी नहीं है। ये मामला मैंने आपको बताया 2 लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है। एक वो जो ये काम कर रहे थे, उन्हें ये कवर करना चाहिए था, वो नहीं किया, वो उसके जिम्मेदार करार पाए। दूसरा, इन्होंने गलत ब्रीफ किया। ये जहां इन्होंने मीडिया पुलिस को ब्रीफ किया, वहीं इन्होंने हुकूमती सतह पर भी किया। इसी की वजह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो बयान जारी हुआ था कि ये फेक न्यूज है, तो वो इन्हीं की ब्रीफिंग पे हुआ था और हम भी उस चीज को कोट कर रहे थे। लेकिन जब बाद में लाश मिली 3 किलोमीटर जो जाके, क्योंकि ये 500 मीटर के रेडियस में कि जी यहाँ से गुजर नहीं सकती, उधर ही ढूंढते रहे। लाश तो 3 किलोमीटर, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज था, लाश
3 किलोमीटर आगे जाके मिल गई। जब लाश मिली तो पता चला कि हाँ जी ये तो हो सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे लोगों का कहना था कि आप पंजाब हुकूमत से मंथली लेते हैं और आपने पूरा नैरेटिव जो है वो चेंज करके बताया लोगों को, और आपने कहा कि ये खातून को धक्का दिया गया है। नीचे कमेंट्स लोग कर रहे थे कि आप झूठ बोल के जो है उनका पूरा केस ख़राब कर रहे हैं। आप पे बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये कहा है कि ये साहब जो हैं ये आवाम को गलत ब्रीफ कर रहे हैं, जबकि कहानी का पस मंज़र जो है वो कुछ और है और ये आवाम को कुछ और बता रहे हैं। और अज़मा बुखारी साहिबा ने इनके साथ डील कर ली। क्या कोई डील हो चुकी है आपकी अज़मा बुखारी के साथ? असलान इसमें लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि वाक़या कब हुआ है, कैसे हुआ है। हम मीडिया के लोग हैं, हर बंदा बिकाऊ नहीं होता और ना हम बिकाऊ हैं। मेरा 30 साल का कैरियर है। कोई बंदा मेरा मुखालिफ भी हो तो खड़ा होकर कह दे कि मैंने कोई फ़ायदा लिया है किसी से। ना मैं उज़मा बुखारी से मिलता हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैं मरीम नवाज़ से मिलता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और वो सीएम पंजाब है। अब आपको मैंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जिसका जो काम है वो महकमे वहाँ पे खड़े हैं, वो जो ब्रीफिंग हमें दे रहे हैं वही पुलिस को दे रहे हैं, वही गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वही मीडिया को दे रहे हैं। ठीक है। हम उनकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीवरेज लाइन के अंदर मीडिया ने तो नहीं जाना, उन्होंने बताना है कि इतना वाया था, इतनी बात थी, यहाँ से गुजर सकती हैं कि नहीं गुजर सकती। ठीक है। तो जो गाइडलाइन उन्होंने दी हम उन महकमों की तरफ से बता रहे थे, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। ठीक। अच्छा सर, ये आपको किसने बताया कि वो गिरे नहीं है बल्कि उन्हें धक्का दिया गया है, उन्हें गिराया गया है? ये कहीं पे भी मेरा ये जुमला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये कौन कह रहा है कि जी मैंने उनको कहा कि धक्का दिया गया? मैंने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से इंसान की बॉडी जो है वो गुजर नहीं सकती। अब बॉडी कहाँ है, कैसे गिरी है, ये तो मैंने कहीं नहीं बताया। ठीक है। कि धक्का दिया गया, ये किया गया, ये तो मेरे साथ वैसे मंसूब किया जा रहा है। अगर कोई क्लिप है तो मुझे दिखा दें। चलिए ठीक है। अच्छा सर, उज़मा बुखारी का इसमें कसूरवार उनको ठहराते हैं, क्या उनके ऊपर पिक एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए? नहीं, पिक एक्ट के तहत इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कि वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक हुकूमत की तर्जुमान है। तो उसमें जो महकमे हैं, मैं बार बार आपको वही कह रहा हूँ कि जो वो उनको ब्रीफ करेंगे, कि सबको वही ब्रीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, पुलिस को भी कर रहे हैं। तो उनकी ब्रीफिंग के ऊपर उज़मा बुखारी ने वो चीज़ें जारी की, लेकिन उसके बाद सीएम साहबा ने उनकी क्लास ली और उसके में उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर देती हूँ कि मेरी वजह से अगर ये फेक न्यूज़ वाला मामला चला। क्यों नहीं किया सर? तो सीएम ने उनको रोक दिया कि कसूर तो उस महकमे का है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने गलत ब्रीफिंग दी। ठीक है। तो उनके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा सर जी, मामला ये है कि अगर मेरे जैसा कोई आम बंदा जो है, चले मुझसे नहीं, एक गली मोहल्ले का कोई बंदा एक कमेंट्स कर देता है, या उसकी हमारे प्रोग्राम में हम अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें ज़बान फिसल जाए ना, ज़बान फिसलने से ये पीका एक्ट तो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है कि ये ऑर्डिनेंस आ चुका है जी, ये उसके बाद जो लगना है। तो आप ये बताएं कि पीका एक्ट जो है वो सिर्फ ऑफिशियलियों के लिए नहीं, हमारे लिए ये वो जी, पीका एक्ट बुनियादी तौर पर हमारे लिए है। उसकी वजह से कि हम लोगों को बताते हैं। अगर मीडिया को ये लोग, आम लोग कुछ बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हम ना हो तो उन तक सच कभी ना पहुंच सके। अब जो बातें हमारी पकड़ी जा रही हैं कि जी मीडिया ने ये कहा, मीडिया भाई उनकी ब्रीफिंग लेके आपको बता रहा है। मीडिया खुद तो दीवार नहीं बनाता, खुद तो मैनुअल नहीं बनाता। ठीक है, जो बना रहा है उसको दिखा रहे हैं ना, उसी को दिखा। तो उन्होंने बताना है कि इसमें कितना सरिया इस्तेमाल हुआ है, कितनी गुंजाइश है, कितनी बात है। तो ये कहना बेजाना होगा कि उन जिम्मेदारों के खिलाफ पीका एक्ट नहीं, उनके खिलाफ वैसे कार्रवाई कानूनी तौर पे कि गफलत के मुर्तकब हुए हैं कि उन्होंने उस चीज़ का सही तरह अंदाज़ा या तखमीना नहीं लगाया। ठीक है सर, मकतूला के शोहर के साथ पुलिस ने किस तरह का तशद्दुद किया? देखें, उसमें पुलिस को भी क्लैरिटी नहीं थी। पुलिस को जब रेस्क्यू और वासा ने ब्रीफ किया तो उन्होंने दूसरे पहलू पे सोचना शुरू कर दिया कि क्योंकि ह्यूमनली ये कह रहे थे पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कहीं मार ना दिया हो। अब उसमें जो सबसे बड़ा किरदार था वो उस मुतवफ़िया खातून जो सादिया थी उसके बाप का था। जब पुलिस ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी इनकी तो पहले नाचाकी चल रही थी, इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। तो पुलिस फिर उस पर कायम हो गई। उसमें उनको जो कह रहे हैं ना कि जी भनना करके तशद्दुद किया कि ऐसी बात नहीं है। टार्चर उन्होंने किया है, मसलन खड़ा कर देना, कुर्सी बिठा देना, हाथ ऊपर करा लेना, तकलीफें दी हैं कि ताकि सच बाहर आ सके। लेकिन उतनी देर, मतलब घंटा डेढ़ ये मामला रहा है और उसके बाद जब लाश मिल गई तो फिर तो मामला। वो जो खाली कागज़ के ऊपर अंगूठे लगवाने का मामला क्या है, वो क्यों लगवाया गया उसके ससुर से, वो क्या कहानी थी? देखें, उसमें दो चीज़ें थी। सबसे पहली बात तो ये है कि उसके ससुर ने कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया कि मुझसे ज़बरदस्ती लगवाए गए। जो बंदा वहाँ पे वीडियो क्लिप बना रहा है वो उसी वीडियो क्लिप में बोलता हुआ नजर आता है कि जी ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
अब उसमें दो सूरतें थी। जो पहली बात हमारे जहन में आती थी कि जब बुरसा को बाडियाँ हैंड ओवर की जाती हैं डेड हाउस से, तो उनके साइन अंगूठे लिए जाते हैं कि जी हमने आपकी लाशें आपके सुपुर्द कर दी है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था। मामला ये था कि एफआईआर जो है वो एज इट इज होती है, जो आपकी दरखास्त होती है उसमें का के भी इधर उधर नहीं होता। उसमें सेफ्टी इंचार्ज का नाम लिखा गया था दानियाल। ठीक है। जब दानियाल समझ के उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा जी मेरा नाम तो अहमद हंजला है, मैं तो दानियाल नहीं हूँ। अब एफआईआर में दानियाल चल रहा है, पकड़ा गया शख्स ये कह रहा है कि मैं तो अहमद हंजला हूँ। वो बाद में क्लियर हुआ कि ये अहमद हंजला है, दानियाल नाम गलती से चला गया था। अब उस एफआईआर में अगर आपने तब्दील करना है मुलजिम का नाम या कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए मुद्दई का सिग्नेचर और अंगूठा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, क्योंकि मामला एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया, तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा कि जी हमने ये नाम चेंज करना है मुलजिम का, तो इसके लिए आप जो है इस पे दस्तखत कर दें या अंगूठे लगा दें। तो उस वजह से फिर अखबार खड़ा कर दिया, वरना ऐसा कोई ऐसी बात। अच्छा सर, अब ये भी सुनने में आया है कि मकतूला के शौहर ने कोई बड़ी डील भी कर ली है, कोई गाड़ियां भी ले रही, क्या कहानी है कोई अंदर की? वो डील ऐसी नहीं हुई। उसमें यह है कि एक तो उसको माली मदद की गई है, दूसरा उसको ना गाड़ी हुकूमत की तरफ से कि वो बेरोजगार था कि अपना रोजगार चला चुके, फैमिली तो उसकी चली गई है, तो उसके लिए गाड़ी वगैरह दी जाएगी। वैसे आप भी उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह उसने बड़ी दीदा दलेरी के साथ ना डर बेबाक गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मेरे साथ हुआ क्या। बहुत से लोग तो सर डर जाते हैं वैसे ही। नहीं, उसमें दीदा दिलेरी हम नहीं कह सकते, उसमें हम कह सकते हैं कि वो सब्र वाला आदमी था कि जिसकी फैमिली चली गई यार, उसकी बीवी चली गई जवान और उसका बच्ची चली गई 10 माह की, तो वो उसके उसमें फिर वो जब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर खौफ नज़र नहीं आता उसके अंदर। तो सर आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहता हूँ कि महकमों को जो है वो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, चीज़ों को इजी नहीं लेना चाहिए, और जब आप तसल्ली कर लें तो उसके बाद हुकूमत को या मीडिया को ब्रीफ करें कि जी ये सूरत हाल थी। लेकिन चीज़ों को आप नेगलिजेंस की तरफ ले जाते हैं। जैसे ये देखें ना कि 500 मीटर के रेडियस में आप तलाश करते रहे, बॉडी 3 किलोमीटर आगे जाए। अब एक आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू बनाते हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि पानी का फ्लो कितना है, वो कितनी तेज़ी के साथ जा सकता है। सर एक सवाल माइंड में आया है कि क्या सिर्फ एसएचओ ही तब्दील होगा या फिर आगे एसपी डीएसपी ये भी इनको भी तब्दील किया जाएगा, फारिग किया जाएगा नौकरी से? नहीं, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, नौकरियों से फारिग तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो डीआईजी ऑपरेशन ने सबसे पहला एक स्टेप लिया, उसने एसएचओ को सस्पेंड किया और डीएसपी को लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दिया। लेकिन उसके बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठी। उस रिपोर्ट जो तैयार की उन्होंने, वो कल रात तक तैयार हो गई थी। उसमें पुलिस के जो 3 अफसरान हैं उनको जिम्मेदार करार दिया गया है, जिसमें एसएचओ, डीएसपी और एसपी सिटी। तो अब रिपोर्ट जो है वो रात तैयार हुई, आज हुकूमत के सामने पेश होगी, तो उसमें ये है कि इनको ओहदों से हटा दिया जाएगा। नौकरियां जाने का वाला ये बात पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, और पुलिस में कोई जाता भी नहीं है नौकरी से। वापस लौट ही आते। जी वापस। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मियां आबिद साहब, जो कि बड़ी बेहतरीन जो कि एनालिसिस करते हैं, बड़ा बेहतरीन इनका तजिया है, और इनके हवाले से कुछ बातें मंसूब की जा रही थी। कुछ कमेंट्स मैंने देखे जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि मियां साहब को कोई मंथली लग चुकी है, मियां साहब अपनी ज़बान नहीं बोल रहे बल्कि मियां साहब अज़मा बुखारी वज़ीर आला की ज़बान बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो खातून का गिरना नामुमकिन है। सो उन्होंने ब्रीफली इसके मुतालिक बताया है कि कहानी ये थी कि जब हमें वहाँ पर जैसे गाइड किया गया, हमें बताया गया, जो हमें वहाँ पर मौजूदा ऑन स्पॉट लोग थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी और वो इन्फॉर्मेशन जो है हमने बाकी लोगों तक पहुँचाई। सो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।